लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये अभी जो आ रही है ये मॉडर्न कॉलेज है। जगह बनी हुई है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें साइकिलिस्ट खड़े हो सकते हैं। नीचे गिर के खुदकुशी कर ली थी। तो ये है टर्मिनल 3, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो जैसे इनको लगता है कि स्लीप पे लटकाया गया था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हफ्ते का दिन है और दिन के 2:30 बज चुके हैं। अब मैं रेडी हो गया हूँ काम के लिए। अभी मुझे नाश्ता करना पड़ेगा, उसके बाद हम काम के लिए निकलेंगे। तो आज मैं काफ़ी लेट जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि रात को जब मैंने 2 बजे काम फिनिश किया था कल, तो फिर आने के बाद मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड करनी थी और फिर मैं सो नहीं सका। 5 बजे फिर मुझे एयरपोर्ट पे जाना था, किसी एक रिलेटिव को छोड़ना था, तो उनको ड्रॉप किया। तो 8 साढ़े 8 बजे मैं फिर उनको ड्रॉप करने के बाद घर पहुंचा और फिर मैंने शावर किया और फिर मैं सो गया था। तो अभी इसलिए अब लेट हूँ आज, तो कोशिश करूँगा कि काम भी लेट तक करूँ। अच्छा, काम के साथ साथ गाइस कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी जगहें आपको दिखाऊं जो बहुत पुरानी हो, जहाँ की हिस्ट्री हो और जो खूबसूरत जगहें हों, या जिनके बारे में लोग वीडियोस में देखते हैं और वो उनको नहीं पता कि ये असल में है क्या। तो कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी जगह ढूंढूं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। जी गाइस, गाड़ी में आ चुके हैं और सबसे पहले जब भी आपने यूके में टैक्सी करनी है ना, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप ये वाला अपना बैज अपने गले में डाल लें। ठीक है, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि अगर आपका ये बैज आपके गले में नहीं है और आप जॉब पे हैं, अपनी टैक्सी की जॉब कर रहे हैं, और यहाँ जगह जगह पे काउंसिल के लोग होते हैं जो कि नॉर्मल जिन कपड़ों में होते हैं, वो आते हैं सम टाइम आपकी गाड़ी के पास और आपको कहते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ ले जाएं। एक तो ये चेक करते हैं कि आप कहीं उनको गाड़ी में बिठा तो नहीं रहे, क्योंकि जब आप किसी कंपनी के साथ काम करते हो ना, तो आप रास्ते में चलती हुई सवारी को नहीं बिठा सकते। सिर्फ और सिर्फ प्री बुक्ड जॉब्स ही आप उठा सकते हो। प्री बुक्ड का मतलब ये है कि जो आपकी कंपनी ने ऑलरेडी जॉब बुक की होगी कस्टमर के साथ, वो हमें आएगी, फिर उसको हम कस्टमर को उठा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें किसी ने हाथ दे के रोकने की कोशिश की और हमने उसको बिठा लिया। सम टाइम कुछ ड्राइवर्स ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे पकड़े जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये वाला बैच काउंसिल वापस ले लेती है और उनको 10 साल के लिए बैन किया जाता है और तकरीबन 1800 पाउंड तक का जुर्माना भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपने गले में नहीं डाला और आप काम कर रहे हैं, तो फिर भी आपका बैज रिवोक हो सकता है। वो आपका बैज वापस ले सकते हैं और आप 3 साल के लिए बैन हो सकते हो। तो जब भी मैं काम पे आता हूँ और दूसरे दोस्तों को भी कहता हूँ कि जब भी काम पे आओ, उससे पहले ये बैज आपके गले में होना चाहिए और आपके अपर पार्ट जो है ना बॉडी का, उसमें ये नज़र आना चाहिए। लाइक गले में नहीं है तो आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग गले में डालते हैं ताकि आप विजिबल रहो, ये बैज विजिबल रहे। और क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने बैज को यहाँ मिरर जो आपके सामने बैक मिरर होता है वो वहाँ लटका लेते हैं, या फिर कोई वैसे ही गाड़ी में रख लेते हैं। तो ये बहुत रिस्की है। अगर आप ऐसा करोगे और पकड़े जाओगे तो आपका बैज चला जाएगा और फिर आप बैन हो जाते हो। 3 साल तक आप टैक्सी का जॉब नहीं कर सकते। और फिर से जब से जॉब करना शुरू करनी है अगर आपने, तो फिर से ये बैज पास करना पड़ेगा, उसके लिए टेस्ट देने पड़ते हैं और फिर आपको बैज मिलता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें भी आपको डेट्स नहीं मिलती या फिर आपको काउंसिल लो नहीं करती, वो कहती नहीं आपने एक दफ़ा रूल को ब्रेक कर दिया है तो हम फिर से आपको ये बैच नहीं दे सकते। तो इसलिए सबसे पहले भाई अपना ख्याल करें, ये बैच गले में ज़रूर डालें। उसके अलावा कोई भी हाथ दे कभी भी किसी सवारी को अपनी गाड़ी में ना बिठाओ। लोग करते हैं, बहुत दफ़ा पकड़े जाते हैं और उनके बैच छीन जाते हैं। अच्छा गाइस, ये है डबल डेकर बस, ये देख रहे हैं, ये टूर बस है, टूर गाइड
वाली बस, ये लोगों को टूर कराती है यहाँ पे। गाइस ये जो आप मेरी लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये अभी जो आ रही है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे ख्याल में कोई चर्च है। यस, ये चर्च है, बहुत प्यारा है। ये तकरीबन कोई 800-900 साल, 1000 साल पुरानी ये रोड है। तो ये बहुत तंग नैरो रोड है। देखिए आप, यहाँ से सारी ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन इन्होंने इसको तोड़ा नहीं, उखाड़ा नहीं। ये साथ में लेफ्ट साइड पे मेरे दीवार देखें, ये तकरीबन 1000 साल पुरानी दीवार है। ये देखें आप, सारी बिल्डिंग ये लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 1000 साल पुरानी, ये 800 साल से लेके 1000 साल तक पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं। ये दीवार बहुत पुरानी है। तो इन बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो कॉलेजेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपको बिल्डिंग मेरे नज़र आ रही है, ये एक कॉलेज है। ये देखिए मेरी ट्रैफिक लाइट बंद है, और वॉकिंग पेडेस्ट्रियन के लिए उनकी ट्रैफिक लाइट ऑन है, उनकी ऑन है लाइट। तो वो देखें वॉक करके गुजर के जा रहे हैं। तो जैसे ही मेरी लाइट ऑन होगी, उनकी लाइट बंद हो जाएगी। ये मेरे से आगे जो जगह बनी हुई है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें साइकिलिस्ट खड़े हो सकते हैं। साइकिलिस्ट गाड़ी से आगे जाके खड़े हो सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो बिल्डिंग है ना लेफ्ट साइड पे, ये मॉडलन कॉलेज है। ये एक रिच कॉलेज है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और ये 1000 साल, तकरीबन 1000 साल पुरानी बिल्डिंग है। और ये जो आगे जहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, ये एक ब्रिज है। तो इसके ये एक नहर है, और इसके ऊपर ये ब्रिज है। दरिया है, दरिया टाइप है, नहर है मेरे ख्याल में। तो सुना है कि जब यहाँ क्राइसिस आया था ना एक दफ़ा, तो लोगों ने यहाँ से जंप करके ना नीचे गिर के खुदकुशी कर ली थी। इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। ये हम आ गए हैं कस्टमर की लोकेशन पे। मेरे ख्याल में वो कस्टमर हमारा वेट कर रहा है। ये है जी कस्टमर। गाइस टर्मिनल 3 पे आ गए हैं, तो यहाँ कस्टमर को ड्रॉप कर रहे हैं। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली जॉब एयरपोर्ट की मिली थी। तो ये है टर्मिनल 3। तो ये है टर्मिनल 3 का ड्रॉप ऑफ पॉइंट। इस पॉइंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट खड़े हो सकते हो। और यहाँ कोई डंडे मारने वाला या पुलिस नहीं है जो आपको कहे कि मूव करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये देख सकते हैं, लिखा होगा, ये देखिए ये लिखा है ना, तो ये आप 15 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं। जी गाइस, अब मैंने कस्टमर उतार दिया है टर्मिनल 3 पे। हीथ्रो के ऑल टुगेदर 5 टर्मिनल हैं, ठीक है। एक किस्म के 5 डिफरेंट एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी फ़्लाइट कौन से टर्मिनल से है। तो ये कस्टमर टर्मिनल 3 पे था, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ मैं सिर्फ 15 मिनट खड़ा हो सकता हूँ, और इसके बाद अगर मैं ज़्यादा देर खड़ा होऊंगा तो मुझे फ़ाइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली कैमरों के ज़रिए। तो मैं यहाँ से मूव करता हूँ और चलते हैं वापस ऑक्सफोर्ड की तरफ। लंदन से फिर ऑक्सफोर्ड जाने में 1 घंटा लग जाएगा। हो सकता है रास्ते में फिर से कोई जॉब दे दें, लेकिन फ़िलहाल नो जॉब। जमजम बिरयानी है, 5 पाउंड की यहाँ से बिरयानी ले सकते हैं आप। साग मिलेगा, कड़ी मिलेगी, खीर है, और बहुत कुछ है इनके पास। तो ये एयरपोर्ट के पास दुकान है, बड़ी अच्छी लोकेशन है। आप आओ और यहाँ से खाओ। यहाँ साग है, दाल है,
बस कड़ी है, आलू गोभी है, Chicken भाई। मीट भी है, करी Çay şarap var. और ये खीर है। 6 यहाँ पे इन्होंने मसीह इस्लाम, जिसको हज़रत ईसा इस्लाम कहते हैं, वो जैसे इनको लगता है कि सलीब पे लटकाया गया था, ऐसे ही इन्होंने अपनी तरफ से हज़रत ईसा इस्लाम का मुजस्समा बना के तो उनको ऐसे लटका के दिखाया है कि जैसे उनको सलीब पे चढ़ाया गया था। तो उनके हाथों पे ऐसे ही वो देखें कील बांध लगाए हैं और अपनी तरफ से इन्होंने ऐसा किया गया है। एक चर्च है वैसे, ये आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ भी उनका एक और मुजस्समा बनाया गया है। यह शायद मेरे ख्याल में हज़रत मरियम बनाई गई हैं, अपनी तरफ से इन्होंने ऐसा किया है। तो ये एक और मुजस्समा है। ये मुझे मुजस्समे की वजह से समझ नहीं आ रही, लेकिन वो वाला तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही लग रहा है। तो ये देख सकते हो।